नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया और अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। पूर्व मुख्यमंत्री का पार्थिव शव को जब भाजपा कार्यालय उत्तर प्रदेश और विधानसभा भवन ले जाया गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं और विधानसभा सचिवालय से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतिम दर्शन कर पूर्व मुख्यमंत्री को नम आंखों से विदाई दी। 21 अगस्त की रात्रि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह का निधन हो गया था। उनके माल एवेन्यू स्थित आवास से अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर के साथ यात्रा निकाली गई। जगह जगह फूल मालाओं से उनके शव को सुसज्जित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों, विधायकगणों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नम आंखों से विदाई दी। आवास पर उनके बेटे राजवीर सिंह भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी प्रभा वर्मा भी उपस्थित रही। सभी ने नम आंखों से स्वर्गीय कल्याण सिंह को विदाई दी। उनके लड़के राजवीर सिंह ने कहा कि बाबूजी का जन्म श्री राम मंदिर के लिए ही हुआ था और वो भगवान राम की शरण में चले गए हैं। उधर हमारे बलरामपुर संवाददाता के अनुसार भाजपा विधायक पलटूराम, तुलसीपुर के विधायक कैलाशनाथ शुक्ला, उतरौला के विधायक राम प्रताप वर्मा, कैसरी विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू, पूर्व सांसद ददन मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह, महिला अध्यक्ष ललिता तिवारी, आद्या सिंह, पिंकी जिला उपाध्यक्ष भाजपा बलरामपुर सहित देवी पाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और आसपास के सभी जनपदों में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के निधन पर शोक सभा आयोजित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज प्रादेशिक समाचार डेस्क से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट के साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी की खास रिपोर्ट। बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। मेरे पापा चले गए, वो इससे ज़्यादा बड़ी क्षति और क्या हुई आप बताइए। अभी रक्षाबंधन के दिन हर साल में उनसे राखी बनवाते थे, घर पे भी जाते थे। लेकिन क्या लगता है उनका जो एक सपना था राम मंदिर का वो पूरा हुआ है? ना वो निर्माण तो नौकरी पक्षाम नहीं हो गया था ना, दर्शन करने की इच्छा थी तो वो पूरी नहीं हो पाई उनकी, वो नहीं पूरी हो पाई। प्रधानमंत्री जी आए थे, क्या वही बाजी के कैसे राजनीति में मैं तो कुछ नहीं था, ये तो मेरे को वहाँ तक ले गए थे, बढ़ा गए, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। बाजी का नाम ले गए थे, मैं तो बच्चा था उनके सामने, मेरे को तो बहुत बड़ी क्षति हुई है राजनीति में, ये सब बता रहे थे। रक्षाबंधन का दिन है, कितना तो काफ़ी लंबे समय से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। आज की बार आप लोगों ने मिला, कोई कहा उन्होंने कोई सपना था उनका? आप लोग रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद चित्रकूट धाम मंडल की निवासी प्रख्यात समाज सेविका शालिनी सिंह पटेल ने जिला कारागार बांदा पहुंचकर कारागार, आरक्षी, नागरिक पुलिस बल के जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उनके मंगलमय भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने नागरिक पुलिस बल के जवानों से कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए आप सभी सदैव तत्पर रहें। मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया है। वहीं पीड़ित गरीब बेसहारा जनों की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाने वाली प्रख्यात समाज सेविका शालिनी सिंह पटेल के विरुद्ध बांदा प्रशासन की ओर से दंड संहिता प्रक्रिया धारा 151 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। इस तरह महिला सम्मान और सुरक्षा के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली काबिले तारीफ बनी हुई है। वहीं बांदा प्रशासन की कार्यशैली प्रदेश सरकार की सक्रियता पर निश्चित रूप से पानी फेर रही है। समाज सेविका शालिनी सिंह पटेल के द्वारा प्रदेश वासियों और बांदा जनपद वासियों को रक्षाबंधन के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। ब्यूरो चीफ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ बांदा। क्योंकि ये पर्व जो है साल में एक ही बार आता है और हम लोगों की यही वो रहती है कि हमारे भाई बहनों की हर पल हर समस्या में रक्षा करेंगे, आगे आएंगे।
आज किस तरीके से रक्षाबंधन के पर्व पर आपने किस तरीके से पहले तो हम अशोक लाट में रक्षाबंधन का पर्व मनाए हैं। सभी भाइयों के हमने राखी बांधा है और हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन जो अपमान हुआ था राष्ट्रीय गान का, उसकी वजह से हम अपने घर नहीं गए हैं। हमने सभी भाइयों को यहीं बुला लिया है और आज अभी हम इस समय जो है मौजूद हैं मंडल कारागार बांदा में। यहाँ हमने जेलर साहब के भी राखी बांधा है। जितने भी यहाँ गार्ड सुरक्षा कर्मी लगे हमने सभी के राखी बांधा है। किस तरह की खुशी महसूस हो रही है रक्षाबंधन की तरफ? खुशी तो ज़्यादा नहीं हो रही क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी बहनें हमारी उनकी जो है कोविड रिपोर्ट ना मिलने की वजह से बहुत सारी बहनें जो है राखी नहीं बांध पा रही, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे दुख महसूस जरूर हो रहा है। मानस गृहस्थ गीता पाठ संघ श्री राम कथा का समापन दिवस के अवसर पर बीरबल सहनी मार्ग स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में बाल व्यास आचार्य श्याम भूषण जी के मुखार बिंदु से मानस गृहस्थ गीता पाठ के साथ श्री राम कथा के समापन समारोह में भक्तों की भीड़ लगी रही। आचार्य श्याम भूषण जी ने अयोध्या में मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में ही राम कथा का वाचन प्रारंभ कर दिया था। को विस्तार से संगीतमय रूप में सुनाकर राम रसिक भक्तों को भाव विभोर कर दिया। ब्यूरो चीफ डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी की रिपोर्ट के साथ प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। समाज सेविका और साध्वी आस्था माँ ने अपने क्षेत्र में सभी भाइयों की कलाइयों पर रक्षाबंधन के महापर्व के अवसर पर राखी बांधी और उनके सुखमय, कल्याणमय और मंगलमय भविष्य के लिए हर हर महादेव से प्रार्थना की। इस मौके पर उन्होंने नागरिक सुरक्षा बल के जवानों और सभी भाइयों को उनके यहाँ पहुंचकर राखी बांधी और अपना आशीर्वाद दिया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ समाचार विभाग को साध्वी आस्था माँ ने बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर सभी भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर हमें आत्मीय प्रसन्नता हुई है। बाबा महाकाल सभी भाइयों पर कृपा करें और उन्हें सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। यही रक्षाबंधन के मौके पर महाकाल से प्रार्थना है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ गाजियाबाद से भावना सिंह की खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के नैनीताल में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। प्रातः बेला में बहनों ने अपने भाइयों का तिलक अभिषेक करके उन्हें मिष्ठान खिलाया और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए भाइयों की दीर्घायु होने और उनके कल्याणमयी उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। हिमाचल प्रदेश नैनीताल क्षेत्र में रक्षाबंधन के महापर्व को लेकर सुबह से शाम तक भाई बहनों में काफ़ी उत्साह का वातावरण देखा गया। आशा शुक्ला की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। देश प्रदेश में भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। कई जगहों पर रिमझिम बारिश के मध्य बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर विधि विधान से राखी बांधी और भाइयों के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। रक्षाबंधन महापर्व के अवसर पर बहनों और भाइयों में काफ़ी उल्लास देखा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर सभी महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा मुहैया कराई गई, जिससे महिलाओं को अपने घरों से मायके आवागमन में काफ़ी हद तक सुविधाएं मिली। यूपी की राजधानी लखनऊ में विभिन्न रोडवेज बस स्टेशनों पर रक्षाबंधन के लिए निकलने वाली महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के नगर क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में रक्षाबंधन महापर्व की काफ़ी धूम रही। यूपी इंडिया लाइव न्यूज़ के लिए प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी के साथ मीना भाटिया की विशेष रिपोर्ट। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम और विश्वास का त्यौहार है। ये श्रावण मास के महीने में आता है और इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई भी उन्हें उपहार देकर उनकी रक्षा करने की शपथ लेते हैं। रक्षाबंधन के संबंध में प्राचीन काल से ही कई प्रथाएं और कथाएं चली आ रही हैं, जो यह बताती हैं कि आवश्यकता पड़ने पर भाई अपनी बहन के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। प्रत्येक भाई का कर्तव्य है कि वह अपनी बहन के आत्मसम्मान की रक्षा के साथ साथ अन्य जीवों की भी रक्षा करे। आज राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, हितों की रक्षा के लिए भी बांधी जाने लगी है। आज यह त्यौहार हमारी संस्कृति की पहचान है और हम हिंदुस्तानियों को इस त्यौहार पर गर्व है। वैसे तो यह त्यौहार मुख्यतः हिंदुओं में प्रचलित है, परंतु यहाँ सभी धर्मों के लोग सम्मान, उत्साह और भाव से इसे मनाते हैं
और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि यह खास दिन है जो भाई बहनों के लिए बना है। इस तरह ये त्यौहार सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी विश्वास का भी प्रतीक बना। यह प्रथा आज भी जीवित है और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग अपनी मुँह बैली बहनों से राखी बंधवाकर अपने वचन और धर्म की पालना करते हैं। और भाई बहन का यह रिश्ता अद्भुत स्नेह और आकर्षण का प्रतीक है, जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बहनों को हिफाजत का एहसास कराता है। वर्तमान युग में रक्षाबंधन की प्रासंगिकता। रक्षाबंधन के धार्मिक, सामाजिक और सांप्रदायिक महत्व को स्वीकार करते हुए वर्तमान युग में रक्षाबंधन की प्रासंगिकता पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। आधुनिक तकनीकी युग और सूचना संप्रेषण युग का प्रभाव राखी जैसे भावनात्मक रिश्तों को जोड़ने वाले त्योहार पर भी पड़ा। रोजगार ने भाई बहन को एक दूसरे से दूर कर दिया और आधुनिक तरक्की पसंद पीढ़ी की जीवन शैली और प्राथमिकताएं भी बदल गई और यह औपचारिकता भर ही रह गया। परंतु आज भी लोग जो दूर हैं वो व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से वीडियो कॉलिंग के जरिए राखी बांध लेते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि बहनें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। आज की युवा पीढ़ी को भाई बहन के रिश्ते और रक्षाबंधन का महत्व समझाने के लिए इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाना बहुत ज़रूरी है। गौतम बुद्ध नगर से मीना भाटिया की रिपोर्ट और प्रधान संपादक CB मणि त्रिपाठी के साथ। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।